हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की कि हमें कल किस तरफ हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है, कितना एसएल डालना है, हमें कहाँ तक के टारगेट के लिए लेना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये दोस्तों वो आई है 20,935 पर। ठीक है। देखिए, मैंने कल आपको एक सेलिंग एरिया मार्क करवाया था। ठीक है, कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क किया। देखिए, यहाँ ओपन हुई, बिल्कुल मार्केट सेलिंग एरिया में ही ओपन हुई और पूरा दिन इस सेलिंग एरिया में ही रही। ठीक है। मैंने एक पेपर ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी की मैंने एक स्टडी दी थी। ठीक है, उसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट दोनों हिट हुए दोस्तों। ठीक है। कम से कम हमारे को 120 125 के आसपास पॉइंट मिले हमें उसमें। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे स्टडी भी दी थी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट रहा। ठीक है, हालांकि वो सब पेपर ट्रेडिंग के लिए था दोस्तों, कोई रियल ट्रेडिंग के लिए नहीं था। ठीक है। अब जिस स्टूडेंट को भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट को भी कोर्स करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। कल का मार्केट क्या रहने वाला है, कल निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रहने वाली है, कहाँ तक के हम टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, कितना एसएल लेना है। ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए, अगर मार्केट, सबसे पहले तो ये हटा देता हूँ, ये जो सेलिंग एरिया हमारा टेस्ट हो चुका है, किसी काम का नहीं है। ठीक है। हमारा जो न्यू सेलिंग एरिया मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। ये अब रहेगा हमारा न्यू सेलिंग एरिया दोस्तों, वो रहेगा 21,100 का। ठीक है। मार के कर लीजिए सभी लोग। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, कल की हम बात कर लेते हैं, कल का मार्केट क्या रहने वाला है। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें क्या करना है। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें वेट करना है रीटेस्ट का। ठीक है, कि अगर मार्केट इस तरीके से रीटेस्ट करे तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के हमें कॉल साइड जाना है, यहाँ सेलिंग एरिया के टारगेट तक। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट इस तरीके से रीटेस्ट करती है, ठीक है, इस तरीके से रीटेस्ट करती है, तो 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के हमें कहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों, देखिए यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, 20,800 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो। ठीक है, अगर मार्केट दोस्तों मान लीजिए अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है, ये भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं। ठीक है। और अगर मार्केट, मान लीजिए जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हो यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, ठीक है, उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमें यहाँ कॉल साइड जाना है 15 से 20 पॉइंट का ऐसे डाल के, यहाँ सेलिंग एरिया के टारगेट तक। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो हमें पुट साइड जाना है, कहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, 20,800 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आप सभी को दोस्तों, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है, तो मान लीजिए ऊपर ना जाके अगर इस तरीके से रिटेस्ट कर देती है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ से हम पुट साइड चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो। ठीक है। चलिए, अब ध्यान रख, हम बात कर लेते हैं गेप अप की, कि गेप अप में हमें क्या करना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती तो हमें वेट करना है, या तो मार्केट यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए, सेलिंग एरिया के टारगेट तक के लिए 15 से 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे ना आके यहाँ से ऊपर निकल जाती है जहाँ पे सेलिंग एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हमें पुट साइड जाना है, कहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट गेप अप और गेप डाउन ओपन होती तो क्या करना है। ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आप सभी को, ये भी आप ध्यान रखिए दोस्तों, अगर मार्केट गेप अप ओपन होती है, ठीक है, और गेप अप ओपन होने के बाद इस तरीके से रिटेस्ट करती है, तो ठीक है दोस्तों, हमें ना 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के हम यहाँ कॉल साइड जा सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो हम 15 से 20 पॉइंट का एसेट डाल के हम कॉल साइड जा सकते हैं सेलिंग एरिया के टारगेट तक। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब बैंक निफ्टी की। चलिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी में आ चुके हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो ये आज की जो एक्सपायरी थी, ठीक है, आज पूरा दिन दोस्तों देखिए एक ही जोन में फंसी रही मार्केट। ठीक है, अब मैंने जो बताया था इस बॉक्स से बाहर आने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन हम मुझे लगा नहीं कि मार्केट निकलेगी। ठीक है, मुझे लग रहा था कि मार्केट फंसी ही रहेगी। फिर भी मैंने एक स्टडी दी थी, ठीक है, बैंक निफ्टी की, उसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट रहा। ठीक है, हालांकि सब वो पेपर ट्रेडिंग के लिए था। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की, कल का मार्केट क्या रहने वाला है बैंक निफ्टी का। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये वो ये 46,801 पर। ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक सपोर्ट लेवल था ये बताया था, ये मार्क कर लीजिए आप अभी भी। ठीक है, अभी टेस्ट नहीं हुआ है, बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, आप मार्क कर लीजिए इसे। ठीक है, ये है 46,500 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सेलिंग एरिया देखिए बता देता हूँ दोस्तों, ये वाला सेलिंग एरिया है दोस्तों, ये भी मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, 47,600 का। ठीक है, मार्क कर लीजिए सभी लोग। चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखिए दोस्तों हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था, मैं ये चीज़ भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है, हमें ना यहाँ पे एक स्विंग दिखा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो स्विंग है, ठीक है, यहाँ पे स्विंग दिखा था, तो हम मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से रिकवरी आ सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टडी भी दी थी, तो इतना बेहतरीन तरीके से वर्क किया। ठीक है, मार्केट देखिए कितना बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट दिया हमें। ठीक है, हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट हमारा दोनों हिट रहा है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की, कल का मार्केट क्या रहने वाला है। चलिए दोस्तों, देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है तो हमें क्या करना है। मान लीजिए मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होती है और इस तरीके से रिटेस्ट करती है। ठीक है, 25 से 30 पॉइंट का एसएल डालेंगे हम लोग। ठीक है, और हम यहाँ तक के टारगेट के लिए कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, सेफ ट्रेडर यहाँ तक के लिए कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो रिस्की ट्रेडर है, जो बड़े 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 टारगेट के लिए जो वेट कर सकते हैं, वो लोग है ना सेलिंग एरिया तक वेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन इस तरीके से होती है, ठीक है, तो हमें 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के हम यहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात कर ली फ्लैट की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गैप अप और गैप डाउन की। तो हमें क्या करना है, देखिए देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गैप अप की। देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है, मान लीजिए यहाँ ओपन होती है, तो हमें वेट करना है, या तो मार्केट जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है, 25 से 30 पॉइंट का एसएल रहेगा दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। 47,250 तक के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद मान लीजिए नीचे ना आके सीधी ऊपर निकल जाती है, ठीक है, जहां हमारा सेलिंग एरिया है, ठीक है, यहाँ आ जाती। ठीक है, यहाँ आने के बाद कोई अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हमें पुट साइड जाना है, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए हम। ठीक है, 25 से 30 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती तो हमें क्या करना है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती, मान लीजिए यहाँ ओपन होती, तो हमें वेट करना है, या तो मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आ जाए, यहाँ आने बाद को नेगेटिव कैंडल बना दी तो हमें पुट साइड जाना है। ठीक है, यहाँ सपोर्ट लेवल तक के टारगेट के लिए। ठीक है, 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के। ठीक है, और अगर मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ ओपन होती है जहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल है, तो देखिए हमें वेट करना है, या तो इस तरीके से रिटेस्ट करें, तो हम 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग होती है यहाँ तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, और अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो हम 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के, जो नीचे एक और सपोर्ट लेवल है हमारा, ठीक है, ये भी मार्क कर लीजिए आप सभी लोग, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, मार्क कर लीजिए सभी लोग। 45,750 का है शायद ये। ठीक है, ये मार्क कर लीजिए 45,750 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। चलिए अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप सभी को, अगर मार्केट मान लीजिए गैप ओपन होती है, अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है, तो भी हम 25 से 30 पॉइंट का ऐसे डाल के हमें ना सेलिंग एरिया के टारगेट तक के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।